हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। इस समय मैं मौजूद हूं अपने जन्मभूमि प्रयागराज में, जहां पे अगले साल जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारियां चालू हो रखी हैं। जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि महाकुंभ हर 12 साल में एक बार संगम नगरी प्रयागराज में लगता है और उस दौरान प्रयागराज का संगम क्षेत्र 2 महीने के लिए लगभग तंबुओं की नगरी में बदल जाता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नज़ारा होता है उस समय देखने लायक। और उस दौरान लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु और पर्यटकों का शहर में आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस महाकुंभ में प्रयागराज आने का प्लान बना रहे हैं या फिर आमतौर पे आप कभी भी प्रयागराज आने का प्लान बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक लोकलाइट होने की वजह से मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपकी यात्रा को आसान और मज़ेदार बनाने में हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रयागराज से जुड़ी छोटी बड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, जैसे कि आप प्रयागराज कैसे आ सकते हैं, कौन सी बेस्ट लोकेशन है जहां पे आपको होटल लेना चाहिए प्रयागराज में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जहां पे आपको ज़रूर जाना चाहिए जब भी आप प्रयागराज आते हैं, और प्रयागराज के फेमस लोकल फूड्स जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये प्रयागराज निवासी अपने प्यारे से शहर से जुड़ी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करता है। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के चलते पूरे शहर भर में काफी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। प्राचीन मंदिरों से लेके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बाकी शहर भर में हर छोटी बड़ी जगह नवीनीकरण का काम जोर शोर से चालू है। कुंभ से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य समय अनुसार पूरे हो सके, इसलिए प्रशासन भी 24 घंटे इसे पूरा करने में लगा हुआ है। प्रयागराज फ्लाइट, ट्रेन और रोडवेज से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, पर ट्रेन और बस सबसे ज्यादा पॉपुलर और इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो देश की सारी मेजर सिटीज को प्रयागराज से कनेक्ट करते हैं। अगर आप प्रयागराज बाई एयर आना चाहते हैं तो प्रयागराज में एयरपोर्ट भी है, जो मेन सिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर बमरौली में लोकेटेड है। कनेक्टिविटी की बात करें तो आप देश के कुछ फेमस सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, रायपुर, कोलकाता और बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं। दोस्तों, बस और ट्रेन के कंपैरिजन में फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी लिमिटेड है और आपको इजीली ऑटो रिक्शा या कैब्स मिल जाएंगे एयरपोर्ट से आने जाने के लिए। दोस्तों, महाकुंभ के चलते देश के ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी से प्रयागराज को बाई एयर कनेक्ट करने का भी प्लान है और हो सकता है महाकुंभ तक आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाए। अगर आप प्रयागराज सबसे जल्दी और कम पैसे में पहुंचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बाई ट्रेन है, क्योंकि ये सभी मेजर सिटी से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। प्रयागराज में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से प्रयागराज जंक्शन मेन रेलवे स्टेशन है, जहां से आपको ज्यादातर सिटीज के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। चाहे आप दिल्ली से आए, मुंबई से आए, कोलकाता से आए, यहाँ तक पहुंचने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि प्रयागराज जंक्शन शहर के बीचों बीच स्थित है, जहां से आपको आराम से ऑटो, रिक्शा, टैक्सी या सिटी बस मिल जाती है। ट्रेन के बाद प्रयागराज आने के लिए दूसरा सबसे बेस्ट और पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड है। अगर आप अपनी कार या बस से आना चाहते हैं तो प्रयागराज नेशनल हाईवे से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और आप ज्यादातर शहरों से बाय रोड इजिली यहाँ पे आ सकते हैं। शहर में 2 मेन बस स्टैंड हैं, एक सिविल लाइन बस स्टैंड और दूसरा जीरो रोड बस स्टैंड, जहाँ से आप अपने रूट के हिसाब से बसें ले सकते हैं। दोनों ही बस स्टैंड शहर के सेंटर में लोकेटेड है और रेलवे स्टेशन से बस 10 से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। प्रयागराज में आपको आपके बजट के अनुसार डॉर्मेट्री, गेस्ट हाउस से लेकर 4 स्टार होटल तक के सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बजट फ्रेंडली होटल या अकोमोडेशन देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड से एग्जिट करें, जो कि सिटी साइड के नाम से भी जाना जाता है। इस साइड आपको 500 रुपए से लेकर लगभग 2000 रुपए तक की रेंज में बहुत सारे लॉजेस, धर्मशाला और होटल्स के ऑप्शंस आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ी प्रीमियम लोकेशन पर होटल देख रहे हैं
तो आप प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 10 की तरफ सिविल लाइन साइड से एग्जिट करना प्रेफर करिए, क्योंकि ये लगभग सिटी के सेंटर में लोकेटेड है और यहाँ पे आपको प्रीमियम 3 से 4 स्टार रेंज के काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड पर ही आपको मिल जाती है स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा, जो कि 24/7 ओपन रहती है। इस सुविधा का लाभ आप मात्र 150 रुपए पर घंटा देकर उठा सकते हैं, और अगर आप पूरे दिन रुकना चाहते हैं तो आपको मात्र 1450 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसे 70 पॉड्स हैं और सारे ही पॉड्स वेल एयर कंडीशनड है और साथ में ही आपको यहाँ पे वॉशरूम और लॉकर्स की भी सुविधा मिल जाएगी। प्रयागराज का सिविल लाइंस एरिया सिटी का सबसे पॉश और प्राइम एरिया है, जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस जैसे कि मल्टीप्लेक्स, प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, रिटेल फ्रेंचाइज आउटलेट्स, शॉपिंग मॉल्स और स्ट्रीट फूड्स के भर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन शॉर्ट बोले तो ये प्रयागराज का कनॉट प्लेस है, जहाँ पे आपको पूरी चमक धमक देखने को मिल जाती है। यहाँ से मेन रेलवे जंक्शन और बस स्टैंड मात्र 5 से 10 मिनट की दूरी पर लोकेटेड है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो एज अ टूरिस्ट आपको सिविल लाइन साइड ही होटल लेना प्रेफर करना चाहिए। प्रयागराज में फिलहाल कोई 5 स्टार होटल नहीं है, पर महाकुंभ के चलते रेडिसन और ताज ग्रुप ने प्रीमियम 5 स्टार होटल स्टार्ट करने का इंटरेस्ट शो किया हुआ है। प्रयागराज भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जो गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में दिखाई गई हर जगह की लोकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए मेंशन भी कर दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में शहर के सभी फेमस लैंडमार्क्स और मंदिर को आप तक जरूर पहुंचाऊं। प्रयागराज घूमने का सफर आप सबसे पहले त्रिवेणी संगम से स्टार्ट कीजिए, जिसके लिए प्रयागराज फेमस है। त्रिवेणी संगम प्रयागराज जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, पर यहाँ आने के लिए आप ई रिक्शा, ऑटो या प्राइवेट कैब्स का यूज कर सकते हैं। ई रिक्शा और ऑटो आपको मोस्टली शहर के हर छोटे बड़े हिस्से में इजीली मिल जाएंगे, और ये सबसे इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है शहर घूमने के लिए। ऐसा विश्वास है कि संगम में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम में आप डुबकी लगाने के साथ साथ बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद आप घाट के पास में स्थित प्राचीन लेटे हनुमान जी, जिन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की काफी मान्यता है और ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम 4:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का रहता है। बड़े हनुमान जी के पास ही पुराना किला है, जो मुगल शासक अकबर ने सन 1583 में बनवाया था, और इसी किले में मौजूद है लगभग 300 साल पुराना अक्षय वट का विशाल पेड़ और प्राचीन पातालपुरी मंदिर। फोर्ट खुलने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की है, और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती। इसके बाद आप पास ही में स्थित श्री शंकर विमान मंडपम जा सकते हैं, जो एक शानदार साउथ इंडियन स्टाइल का मंदिर है। यहाँ पे आप बड़े से शिवलिंग के साथ साथ तिरुपति बालाजी और बाकी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर खुलने की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 7:30 बजे तक। संगम आने पर आप इन चारों जगहों को एक साथ ही एक बार में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। संगम से वापस आते हुए आप रास्ते में प्रसिद्ध आलोपिन देवी जी के मंदिर जाकर दर्शन भी जरूर से कीजिए। ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है और इस मंदिर में देवी की मूर्ति की जगह एक झूले की पूजा करी जाती है। मंदिर खुलने की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। नेक्स्ट आप मनकामेश्वर मंदिर, जो कि संगम घाट से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां दर्शन करने जा सकते हैं। ये प्रयागराज में स्थित भोलेनाथ का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, और ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ यहाँ आए अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का है। मनकामेश्वर मंदिर के पास में ही है न्यू यमुना ब्रिज, जो कि एक हैंगिंग ब्रिज है। आप यहाँ पे कुछ देर रुक के यहाँ के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी दूर पर ही है अरेल घाट, जो कि संगम घाट के एकदम ऑपोजिट साइड पड़ता है। अरेल घाट पर आपको पक्के बने हुए घाट देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही में आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनमें से आप प्रसिद्ध बेनी माधव जी और सोमेश्वर महादेव जी के मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप और मंदिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं
तो आप सिविल लाइंस बस स्टैंड के पास लोकेटेड हनुमत निकेतन, दारागंज में लोकेटेड नाग वासुकी मंदिर और मीरापुर में लोकेटेड कल्याणी देवी जी के दर्शन भी कर सकते हैं। प्रयागराज में मंदिरों के अलावा और बहुत सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स भी हैं, जिसमें लिस्ट में सबसे पहला नाम आनंद भवन का है, जो कि कन्नलगंज एरिया में लोकेटेड है। एक जमाने में आनंद भवन नेहरू परिवार का रेजिडेंस हुआ करता था, पर आज की डेट में इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पे आप नेहरू परिवार से जुड़ी काफी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे जवाहर प्लेनेटोरियम भी है, जो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आनंद भवन की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक और एंट्री चार्जेस हैं 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या देखना प्रीफर करते हैं। आनंद भवन से बस 4 कदम की दूरी पर लोकेटेड है भरद्वाज आश्रम और भरद्वाज पार्क। भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में स्थित एक प्राचीन मंदिर और आश्रम है, जिसे प्राचीन काल से हिंदू संस्कृति और सभ्यता का निरंतर प्रतीक माना गया है। भरद्वाज आश्रम की कोई भी एंट्री फीस नहीं है और इसके खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 से 7 बजे तक का रहता है। नेक्स्ट सबसे पॉपुलर लैंडमार्क है चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे हम कंपनी बाग के नाम से भी जानते हैं, जो कि आनंद भवन से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए और पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार दी थी। आज भी उनकी स्मारक के पास वो पेड़ मौजूद है, जिसके पास वो शहीद हुए थे। कंपनी बाग की एंट्री फीस सिर्फ 5 रुपए है और यहाँ एंट्री करने के लिए 5 गेट्स हैं, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हैं। पर मेरे हिसाब से आप गेट नंबर 3 से एंट्री प्रेफर करिएगा, क्योंकि ये चंद्रशेखर आजाद जी की स्मारक के जस्ट सामने है और आनंद भवन से आते हुए रास्ते में ही पड़ता है। इसी पार्क में इलाहाबाद म्यूजियम भी मौजूद है और साथ ही में इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक टाउन हिल मेन मेमोरियल भी मौजूद है। लास्ट सबसे पॉपुलर हिस्टोरिक प्लेस है खुसरो बाग, जो कि प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास में ही लोकेटेड है। ये 40 एकड़ में फैला हुआ मुगल साम्राज्य के समय का पार्क है, जिसमें मुगल शासक जहांगीर के सबसे बड़े बेटे प्रिंस खुसरो मिर्जा, बीवी शाह बेगम और उनकी बेटी निसार बेगम का मकबरा मौजूद है। खुसरो बाग में ही मौजूद है प्रयागराज का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क। यहाँ की कोई भी एंट्री फीस नहीं है और आप यहाँ पे सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। इतिहास और स्वाद के अद्भुत शहर प्रयागराज की वीडियो के इस सेक्शन में हम आपको लेकर चलेंगे शहर के सबसे फेमस और पॉपुलर खाने पीने की जगह पर, जो अपनी सदियों से चले आ रहे पकवान और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए इस जायकेदार सफर को शुरू करते हैं। खाने पीने का सफर हम स्टार्ट करते हैं शहर की सबसे पुरानी और मशहूर जगह लोकनाथ से। लोकनाथ प्रयागराज के चौक एरिया में लोकेटेड लगभग 100 साल से पुराना मार्केट है, जहाँ पे आपको शहर के ट्रेडिशनल स्वाद का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको हर एक कोने में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, पर हम आपको कुछ सिलेक्टिव शॉप्स जो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देंगी, उन सब के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग चौक साइड अगर आ रहे हैं तो 4 व्हीलर से प्लीज मत आइएगा, क्योंकि शहर के इस एरिया में ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है। तो आप ट्राई करिएगा कि जब भी आप इस साइड आए तो 2 व्हीलर या फिर ई रिक्शा से ही आए। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं माता दीन एंड सन से, जो आपको लोकनाथ में एंटर करते ही दिखाई पड़ जाएगी। और ये पूरे शहर में अपनी सोहन पापड़ी, रेवड़ी, गजक, चिक्की और सोहन हलवे के लिए बहुत फेमस शॉप है। इनकी सोहन पापड़ी खाने के बाद आप सोहन पापड़ी को भी इज्जत की नजर से देखना स्टार्ट कर देंगे। शॉप खुलने की टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। इससे आगे कुछ कदम चलते ही कोने पर आपको मिल जाएगी बाबा चाट भंडार की दुकान। प्रयागराज में आपको चाट और समोसा हर गली नुक्कड़ में मिल जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो में मेरे हिसाब से जो भी बेस्ट दुकान है वो ही मैं आपको बताऊंगा। तो बाबा चाट भंडार की बात करें तो ये मेरी दूसरी सबसे पसंदीदा चाट की दुकान है। मेरी पहली पसंदीदा चाट की दुकान कौन सी है, उसके लिए वीडियो को आगे जरूर से देखिएगा। बाबा चाट भंडार फेमस है अपने बिना प्याज लहसुन वाले टमाटर चाट, गोलगप्पे और पापड़ी चाट के लिए। अगर आप लोकनाथ आते हैं तो यहाँ आना मत भूलिएगा। शॉप खुलने की टाइमिंग है शाम 4 बजे से लेकर लगभग रात के 9 बजे तक। बाबा चाट भंडार के पास में ही है लोकनाथ गली, जिसमें एंट्री करते ही आपको लाइन से खाने पीने की बहुत सारी शॉप दिखाई पड़ जाएंगी। सभी दुकानों की मिठाई और नमकीन खुद में ही खास है। पर कुछ फेमस शॉप्स की बात करें तो राजा राम लस्सी वाले की लस्सी, काली गाजर का हलवा और मिठाई जैसे खुरचन बहुत पॉपुलर है यहाँ पे।
अगर आप सर्दियों के सीजन में यहाँ आते हैं तो इनकी काली गाजर का हलवा जरूर से ट्राई करिएगा। इनकी हाल फिलहाल में ही एक नई ब्रांच ओपन हुई है जो कि सिविल लाइंस में तशकंद मार्ग में लोकेटेड है। इनकी शॉप खुलने की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। राजा राम के जस्ट सामने है हरी राम एंड सन्स, जिनकी देसी घी से बने मसाला समोसे, नमकीन और सब्जी के मसाले न केवल पूरे प्रयागराज में बल्कि विदेश में भी फेमस हैं। अगर आप लोकनाथ आते हैं तो यहाँ से समोसा और नमकीन ले जाना मत भूलिएगा। शॉप खुलने की टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। अगर आप सर्दी के मौसम में प्रयागराज आ रहे हैं तो लोकनाथ गली में राजा राम के जस्ट पहले है यादव दूध भंडार, जिनका मलइयो या जिसे आप मक्खन मलाई या दौलत की चाट के नाम से भी जानते हैं, उसे जरूर ट्राई करिएगा। ये सिर्फ ठंड के मौसम में 1.5 महीने के लिए ही मिलता है, पर इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है जो बस आप खा के ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोकनाथ की तरफ जब आप आते हैं तो उसी एरिया में लोकेटेड है लगभग 150 साल से चली आ रही मिठाई की दुकान भगवान दास प्रहलाद दास एंड सन्स। ये दुकान 0 रोड पर लोकेटेड है जो कि चौक के घंटा घर के पास में ही पड़ता है। इनका खस्ता दम आलू दही जलेबी समोसा कचौड़ी सब्जी और मिठाई के टेस्ट का कोई जवाब नहीं। आप यहाँ आकर इनके यहाँ मिलने वाली चीजों का ऑथेंटिक टेस्ट एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। शॉप खुलने की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। चौक के पास जॉनसनगंज एरिया में ही लोकेटेड है ठाकुर दूध भंडार, जिनके यहाँ की रबड़ी और लाल मलाई बहुत ही यूनिक और फेमस है। तो प्रयागराज की मस्ट ट्राई डिशेज में इसको आपको जरूर से इंक्लूड करना चाहिए और इनके देसी टेस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहिए। शॉप खुलने की टाइमिंग है शाम 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। नेक्स्ट आप जा सकते हैं राम भवन चौराहे सम्मेलन मार्ग पर स्थित बॉम्बे फ्रूट क्रीम, जो 1972 से ताजे फल फ्रूट और दूध से बनी यूनिक फ्रूट आइसक्रीम और आइसक्रीम मिल्क शेक लोगों को खिलाते आ रहे हैं। आइसक्रीम का ऐसा यूनिक टेस्ट आपने कभी पहले नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, इसकी तो गारंटी है। इनकी शॉप दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ओपन रहती है। अगर आप चौक साइड आ रहे हैं तो इन सारी शॉप्स को एक एक करके विजिट कर सकते हैं, क्योंकि सब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। चौक से निकलकर अब हम आपको लेकर चलते हैं शहर की सबसे प्राइम लोकेशन सिविल लाइंस में, जहां पे आपको सभी पॉपुलर फ्रेंचाइज फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और डोमिनोज का पिज्जा तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, पर जो नहीं मिलेगा वो है यहाँ का टेस्टी लोकल फूड। तो सिविल लाइंस में आप खाने पीने का सफर शुरू कर सकते हैं हल्के फुल्के और टेस्टी चुरमुरे की दुकान से, जो कि सिविल लाइंस के सुभाष चौक के पास ही लोकेटेड है। ये शहर की सबसे पुरानी और बहुत फेमस चुरमुरे की दुकान है, जो मात्र 20 रुपए में आपको बेहतरीन टेस्ट ऑफर करती है। शॉप खुलने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अगर आप एक बढ़िया फाइन डाइन रेस्टोरेंट देख रहे हैं तो सालों से अपने कंसिस्टेंट टेस्ट के लिए फेमस एल चिको में आप आंख बंद करके जा सकते हैं। वैसे तो आपको सिविल लाइंस में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप स्वाद के शौकीन लोगों में से हैं तो एल चिको के सिवा और किसी रेस्टोरेंट का नाम आपके दिमाग में नहीं आएगा। यहाँ का वेज और नॉन वेज बलोटी कबाब और पुडिंग ट्राई करना मत भूलिएगा। रेस्टोरेंट ओपन होने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। दूसरे फाइन डाइन रेस्टोरेंट की बात करें तो आप ईडन बाई कनोसियर, जो जस्ट एल चिको के सामने है, वहाँ भी जा सकते हैं। ये भी काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट है जो आपको बढ़िया नॉर्थ इंडियन और कॉन्टिनेंटल डिशेस सर्व करता है। रेस्टोरेंट ओपन होने की टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। प्रयागराज आए और पान नहीं खाए तो बाबू वापस आना पड़ेगा। एक ऐसी पॉपुलर पान की दुकान जहां का पान का स्वाद आपकी जुबान पर हमेशा से बना रहेगा, वो है सिविल लाइंस में ही लोकेटेड सोफिया लॉरेंस। इनके मीठे पान की गिलोरी आपके मुंह में रखते ही गुलाब जामुन की तरह घुल जाती है। अगर आप पान नहीं भी खाते हैं तो एक बार इनका मीठा पान जरूर से ट्राई करिएगा। शॉप खुलने का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। नेक्स्ट हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के फेमस बिरयानी और कबाब की दुकान बिरयानी बीस पे। सिविल लाइंस बस स्टैंड के पास में ही लोकेटेड बिरयानी बीस में आपको बिरयानी और कबाब के दोनों वेज और नॉन वेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ का स्पेशल कबाब पराठा ट्राई करना मत मिस करिएगा। इनकी शॉप सुबह 11:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक ओपन रहती है। बिरयानी बीस के रास्ते में हनुमत निकेतन के पास में ही लोकेटेड है नान का जूस शॉप, जहाँ की सोडा शिकंजी पीने के बाद आप मोदी नगर की जगह प्रयागराज को ही याद करेंगे। यहाँ पे आप शिकंजी के साथ साथ मसाला कोल्ड ड्रिंक भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि शहर में बहुत जगह मिलती है, पर मेरे हिसाब से यहाँ की बेस्ट है। इनकी शॉप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहती है। सिविल लाइन से निकलकर हम आपको लेकर चल रहे हैं कर्नलगंज, जहाँ पर सदियों से अपनी चटपटी और टेस्टी चाट के लिए फेमस पंडित जी की चाट की दुकान लोकेटेड है। यहाँ की फेमस टमाटर चाट, सगोड़ा, आलू टिक्की, गोलगप्पे, पालक चाट, बैगन की चाट खा के आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ऐसी टेस्टी चाट आपने बहुत ही कम जगह पर खाई होगी, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ।
इनकी चाट की दुकान दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहती है। कर्नलगंज के पास में ही कटरा मार्केट है, जहाँ पे यहाँ की फेमस और सबसे पुरानी दुकानों में से एक नेत्राम मूलचंद एंड सन्स लोकेटेड है। यहाँ पर आप इनकी फेमस कचौड़ी सब्जी की थाली, करारी जलेबी, समोसा और मिठाई ट्राई करना मत मिस करिएगा। आपको ऐसा टेस्टी और देसी वेज थाली का यूनिक टेस्ट सिर्फ नेत्राम में ही मिलेगा। शॉप खुलने की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अगर आपको लग रहा है कि हम प्रयागराज के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड समोसे को भूल गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समोसे की खास बात यह है कि ये हर शहर में अपने अलग स्टाइल से ही बनाया जाता है, और क्योंकि ये प्रयागराज का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक है, तो यहाँ पे आपको हर गली मोहल्ले में एक समोसे की दुकान जरूर से मिल जाएगी और सभी का टेस्ट अपने में यूनिक है। मेरी पसंदीदा समोसे की दुकान की बात करें तो एसके जायसवाल का हींग समोसा और यादव जी के समोसे का स्वाद सबसे बेहतरीन है। एसके जायसवाल जी की समोसे की दुकान आपको नेत्राम के पास में लोकेटेड लक्ष्मी टॉकीज की मार्केट में मिल जाएगी, जो कि फेमस है अपने टेस्टी हींग वाले समोसे के लिए। इनकी शॉप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुली रहती है। नेक्स्ट चलते हैं यादव जी की दुकान पर, जो कि कोऑपरेटिव चौराहे पर लोकेटेड है और होलिस्टिक चेस्ट केयर के ऑपोजिट पड़ती है। ये मेरी स्पेशल समोसे की दुकान में टॉप पे आती है, क्योंकि यहाँ का समोसा और चटनी खा के आपको यहाँ बार बार आने का 100% मन करेगा। साथ ही में इनकी चाय भी बढ़िया रहती है, और इनके यहाँ मिलने वाला छोला समोसा भी जरूर से एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि प्रयागराज में मिलने वाला छोला समोसा थोड़ा हटके होता है। यादव जी की दुकान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहती है। बाकी आप सर्दियों के सीजन में आते हैं तो प्रयागराज का फेमस अमरूद और मूंगफली को भी जरूर से ट्राई करिएगा। साथ ही में आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास बन, मक्खन और चाय को भी ट्राई कर सकते हैं। आपको वीडियो में बताए गए सभी फेमस लैंडमार्क्स, मंदिर और खाने पीने की सभी लोकेशन तक पहुंचने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने सभी लोकेशंस के गूगल मैप्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज आते हैं तो मेरे हिसाब से ऊपर बताई गई सभी जगह आपको जरूर से विजिट करनी चाहिए। बाकी प्रयागराज में और भी बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस हैं, जैसे सिविल लाइंस में लोकेटेड कामधेनु स्वीट शॉप और पैराडाइज बेकरी, जिनके मल्टीपल आउटलेट्स हैं शहर में। सिविल लाइंस में ही लोकेटेड है मेला रेस्टोरेंट, न्यू शामियाना ढाबा और अवधनामा रेस्टोरेंट, जहां आप जा सकते हैं। महराना फ्लाईओवर के पास लोकेटेड शिव चाट कॉर्नर और वहीं पर लोकेटेड फेमस देहाती का रसगुल्ला भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रयागराज की यात्रा को सफल बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको प्रयागराज के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पता लगी है, तो चटोरा मुसाफिर को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thank you for watching.